जी तो दोस्तों, क्लच प्लेट किस तरह से काम करती है मोटर में, वो समझने से पहले आपको इसके काम करने का तरीका पता होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्लच जो इसका पॉइंट है ये किस तरह से काम करता है। इसका दो टर्मिनल होते हैं, एक इन और एक आउट, जहाँ पे दो तारें लगती हैं। ये इसका एक पॉइंट है और इसके दूसरी साइड पे नीचे इसका दूसरा पॉइंट है। और ये इसके कनेक्टर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दो इसके पॉइंट्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं इस टाइम, जिनकी वजह से सर्किट मुकम्मल हो रहा है। एक तरह से ये आप स्विच लगा लें, स्विच इसे कह सकते हैं। वैसे हम आम जुबान में हम इसे क्लच प्लेट भी कह लेते हैं, लेकिन असल में इसका जो नाम है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो इसका काम है मोटर को स्टार्ट करना, ठीक है। तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो ये फिर क्या काम करता है, और जब मुकम्मल चलने लग जाती है फिर क्या काम करता है। तो जैसे कि अभी ये मोटर बिल्कुल सिंपल खड़ी हुई है, मैंने इसका मोटर नहीं लगाई, सिर्फ आगे पीछे के दोनों कवर लगा के आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा सा मैनेजमेंट की हुई है। तो आपने यहाँ पे अब देखें कि इसका ये वाला दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, अभी मैं हाथ से इसे इतनी स्पीड से नहीं घुमा सकता, कि जैसे मोटर स्टार्ट होते ही ये वाले जो दो पॉइंट है ये अलहदा हो जाते हैं। तो जैसे ही मोटर हमारी स्टार्ट होगी, ये दो पॉइंट्स जो आपस में मिले हुए हैं ये इस तरह से अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो क्लच है, ये जिसे गवर्नर कहते हैं, ये इस तरह से हट जाता है और ये पॉइंट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मोटर रुकती है ये दोबारा आपस में मिल जाते हैं, ताकि दोबारा जब मोटर स्टार्ट करनी हो तो मोटर एकदम से टॉर्क से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो ये गवर्नर इस तरह पीछे को आ जाएगा और वो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं आपस में वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से करता हूँ, जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होकर टार्क लोड जैसे ही उठा लेगी और रोटेशन में आ जाएगी अपनी स्पीड में, तो तब ये पॉइंट्स ऐसे इस तरफ को खुल जाएंगे, ठीक है। ऐसे खुल जाएंगे और ये दोनों पॉइंट आपस में लहदा हो जाएंगे। और जैसे ही मोटर बंद होगी फिर से चल इस तरह आपस में मिल जाएंगे इस जगह से, ताकि दोबारा से मोटर स्टार्ट करनी हो तो फ़ौरन टार्क मिल जाए। तो आगे इसका कनेक्शन किस तरह होना है, वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको मुकम्मल ये बात समझाता हूँ। ये जितनी भी ये किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं, किस तरह से काम करता है, तो मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, क्लच प्लेट किस तरह से काम करती है ये प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया। तो अभी हम इसका थ्योरी वाइज देखते हैं कि सर्किट के अंदर क्लच प्लेट किस तरह से काम करती है और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। तो सिंगल फेज हम मोटर की हमेशा दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक रनिंग होती है एक स्टार्टिंग होती है। उनके आगे जो भी कनेक्शन होते हैं उनके सेट कॉइल जो 1 से 3 या डबल पैरेलल जिस तरह भी कनेक्शन होते हैं वो एक अलग चीज़ है हमारी। अब ये एक रनिंग वाइंडिंग हो गई है, इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है। और दूसरी वाइंडिंग है हमारी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा बारीक तार से होती है, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो ये अंदर इनके कॉइल के जितने सेट होते हैं सिंगल फेज मोटर के, आपको पता है यहाँ 2 सेट होते हैं 4 होते हैं, तो उनके आगे कॉइल्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हर मोटर वाइंडर अपने हिसाब से कर लेता है। लेकिन क्लच प्लेट किस क्यों लगाया जाता है और किस काम आता है, तो अभी हम उसकी बात करते हैं। तो रनिंग की ये कॉइल हमारी रनिंग की होगी जो मोटी तार की होती है, और ये हमारी स्टार्टिंग की होगी। तो जो 1 से ऊपर एचपी की जो मोटर हैं उनमें हमेशा स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है या उनके साथ क्लच प्लेट लगती है। अगर उनके साथ जो रनिंग कैपेसिटर ना लगाया जाए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है, जिसकी वजह से उसमें एकदम से जो टार्क पैदा होना होता है वो एकदम से वो अपना जोर लगा लेती है। तो रनिंग की जो वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग का, इसका एक एक सिरा तो हम डायरेक्टली कॉमन करके निकाल लेते हैं। जिस तरह के सभी मोटर वाइंडर हजरात को पता है कि ये एक हमारा सिरा यहाँ से निकल गया, इसको हमने न्यूट्रल दे दी, ठीक हो गया, ये हमारी इस पर न्यूट्रल लग गई। अब इसको कॉमन किस तरह करना है या इसके चक्कर उल्टे सीधे करने हैं, तो वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। वैसे भी वो मोटर वाइंडर हजरात को नॉर्मल पता होता है, लेकिन अभी बात हम करेंगे सिर्फ क्लच प्लेट के बारे में। तो अब जो सिंगल फेज की नॉर्मल मोटर होती है, जैसे कि हमारा डिजिटल फैन हो गया या वॉशिंग मशीन की मोटर होगी, तो उनके तो सिंपल सर्किट होता है। उसमें तो हमारा एक रनिंग कैपेसिटर होता है जो कि दोनों वाइंडिंग के पैरेलल में लग जाता है। एक साइड कॉमन हो जाती है जहां न्यूट्रल लगा देते हैं, और एक जो बाकी दो सिरे होते हैं उनके दरमियान में हम एक रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। ये हमारा 5 यूएफ का भी हो सकता है, 10 यूएफ का, 20 यूएफ का, मुख्तलिफ मोटरों के हिसाब से होता है। जिस तरह के जो छत वाला पंखा है
उसका हमारा 300 या 5 यूएफ या 2.5 यूएफ का होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 एचपी से ऊपर की मोटर, 1 एचपी से लेके जो 3-4 एचपी तक होती है सिंगल फेज की मोटर, उसका क्लच होता है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ क्लच के बारे में। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक 1.5 एचपी की मोटर है, तो उसके साथ हमारा ये हम जो क्लच है वो हम लगाते हैं यहाँ 20 यूएफ का। ठीक हो गया। तो अभी हमारा न्यूट्रल तो यहाँ पे लग गई है। अब जो फेज़ है, जो फेज़ की लाइन है वो हमारी रनिंग के पैरेलल में लग जाएगी। जो हमारी रनिंग की वाइंडिंग है वो फेज़ के और न्यूट्रल के दरमियान पैरेलल में आ गई यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारी फेज़ है, इसे आप फेज़ कह लें या इसे लाइन कह लें। ये न्यूट्रल होगी, ये फेज़ या लाइन इसे कह लें। ठीक है। ये हमारा 20 यूएफ का कैपेसिटर। लेकिन अगर सिंपल हमारी मोटर 1 एचपी से नीचे है या हमें एकदम से लोड नहीं चाहिए, एकदम से जो मोटर उठती है, ज़ोर लगाती है, टार्क बनाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो ये ठीक है इतना सर्किट जिस तरह की छोटी मोटरों में होता है, जिस तरह वॉशिंग मशीन वगैरह, ये वो छोटी मोटर सिंगल फेज़ की। तो इसमें यह है कि जो हमारी रनिंग है उसको पैरेलल में फेज़ न्यूट्रल मिल गया, जिसकी वजह से ये अपने पूरे ज़ोर के साथ काम करेगी डायरेक्टली। लेकिन जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग है, इसके सीरीज़ में एक 20 यूएफ का कैपेसिटर आ गया है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और जो फेज़ एंगल है, जिस तरह के सिंगल फेज, इसमें एक साइड नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, लेकिन ये जब ये साथ मिल जाती है तो ये थोड़ा सा फेज़ डिफरेंस आ जाता है बीच में, फेज़ एंगल चेंज हो जाता है कि जिस टाइम ये अपना फेज़ पे चल रही होगी तो उस टाइम ये फेज़ पे नहीं, ये न्यूट्रल पे चल रही होगी। इस तरह इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो कैपेसिटर होता है ना, ये इसका फेज़ एंगल चेंज कर देता है और कुछ इसके सीरीज़ में आने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल का एक सादा सा असूल है कि सीरीज़ में वोल्टेज हमेशा डिवाइड होते हैं। मतलब 220 वोल्ट है, अगर वो दो चीज़ों को हमने सीरीज़ में करके इस्तेमाल किया है, जिस तरह के हम अगर ये यहाँ पे हम एक बल्ब बना लेते हैं, एक ये हमारा बल्ब हो गया, एक ये बल्ब हो गया, तो अगर हम इनको आपस में सीरीज़ में करते हैं, यहाँ पे हम लाइन दे देते हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देते हैं, तो अगर 220 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे देंगे तो इन दोनों बल्बों को 110 वोल्ट मिलेंगे। सेम यही हिसाब इस वाइंडिंग में आता है कि जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग है ये हल्का सा ज़ोर लगा देती है स्टार्ट होने के लिए, ये आसरा कर देती है साथ में कि जब मोटर ने चलना होता है स्टार्ट में, उसे आसरा मिलता है इस वाइंडिंग की मदद से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है वो यही काम कर रहा है कि इसको डायरेक्टली फेज़ न्यूट्रल मिल गया, जिसकी वजह से रनिंग की ताकत ज़्यादा हो गई और स्टार्टिंग की ताकत कम हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग का जो SWG वायर गेज होता है वो भी रनिंग की निस्बत बारीक होता है। रनिंग की तार मोटी होती है वाइंडिंग वायर, और जो स्टार्टिंग की होती है वो बारीक होती है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ये सिंगल फेज छोटी मोटरों का है। अब इससे आगे हम चलते हैं, क्लच के साथ में सर्किट बनाते हैं। तो क्लच की मोटर में होता इस तरह से है कि अब हम यहाँ पे एक और कैपेसिटर, जिसे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर था जो सिंपल है, और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये मुख्तलिफ यूएफ में हो सकता है, लेकिन ये रनिंग की निस्बत ज़्यादा यूएफ में होता है, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा करंट स्टोर करके एक झटके के अंदर रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को देना होता है, जिसकी वजह से एकदम से टार्क के साथ मोटर उठती है। तो इसमें आप ये कनेक्शन भी समझ लेंगे किस तरह से कनेक्शन है। तो अभी ये वाला जो कैपेसिटर है इसे भी फेज़ के साथ हमने दे देना है। ये हमारा ये वाला कैपेसिटर जो स्टार्टिंग है ये भी फेज़ के साथ आ गया। अब इसके आगे जो क्लच प्लेट वाला सिस्टम है वो इस तरह से होगा कि यहाँ से हमारा जो क्लच वाला सिस्टम है वो इस तरह से, यहाँ हमने ये क्लच लगा दिया, ये एज आ जिस तरह बटन होता है मैंने ये वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बटन का सिंबल है। थोड़ा सा बारीक लिखने से आपको मुश्किल आ रही होगी, लेकिन ये यहाँ से जब हम इसे दबाएंगे तो ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जब हमारी मोटर बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ी रहेगी तो ये हमारा जो बटन है, ये क्लच है, ये साथ लगा रहेगा। जिस तरह के वीडियो को स्टार्ट में आपने देखा है कि यहाँ से ये सर्किट मुकम्मल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ जब हम फेज़ और न्यूट्रल लगाएंगे, यहाँ से तो कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलके वाइंडिंग को मैग्नेट बन रहा होगा, कुछ ना कुछ ताकत बन रही है इसकी। लेकिन जब मोटर स्टार्ट नॉर्मल हालत में खड़ी है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर में ज़्यादा करंट स्टोर हुआ है और क्लच भी हमारा साथ लगा हुआ है, मतलब कि ये बटन ऑन है उस टाइम, तो होगा कुछ यूँ कि जैसे ही हम अपना फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई ऑन करेंगे तो उस टाइम
इसमें जो स्टोर हुआ है वो भी एक झटके के साथ यहाँ जाएगा और रनिंग की ताकत ज़्यादा हो जाएगी, और जो स्टार्टिंग है इसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी एकदम से। और कुछ सेकंड के बाद जब ये साइड पे हट जाएगा तो ये नॉर्मल हालत में अपना इधर से इस तरह चलती रहेगी। जब स्टार्ट हमने मोटर करनी है नॉर्मल हालत से, जब मोटर हमारी बंद हुई है, बंद पड़ी है, तो उसको अब अगर हमने स्टार्ट करना है तो एकदम से झटके की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारी जो 1 HP से ऊपर की मोटर हैं वो हैवी लोड के ऊपर लगती हैं, जिस तरह के कंप्रेसर वगैरह हो गए, टोके की मोटर होगी, कंप्रेसर वगैरह हो गए, जिस पे एकदम से झटका चाहिए होता है, या जिस पे बेल्ट वगैरह हमारा लगा होता है, हैवी लोड आगे इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे ये सिंगल फेज़ की 2 से 3 HP की मोटरें इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ एकदम से टार्क चाहिए होता है। तो अब इनके साथ VFD वगैरह तो लग नहीं सकती, सिंगल फेज़ मोटर के साथ लग जाती है, लेकिन वो आम नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये अक्सर बिल्कुल कम खर्चा करना हो तो इसके लिए ये मोटर लगाई जाती है, जहाँ पे 3 फेज़ की सप्लाई ना हो वहाँ पे। तो वो जो VFD वाला काम है वो इतना पायदार नहीं है, इसलिए ये सालों से यही काम चल रहा है और यही पायदार है। तो हमारा जो फेज़ है वो पहले हमारा जब मोटर नॉर्मल हालत में रहेगी तो फेज़ यहाँ से आएगा, न्यूट्रल तो उससे पहले यहाँ से मिल गई, फेज़ यहाँ से आएगा, यहाँ ज़्यादा स्टोर करंट होगा इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर, एकदम से क्लच के में से गुजरते हुए एक झटके के साथ इसमें इतना ज़्यादा मैग्नेट बन जाएगा कि कुछ टाइम के लिए रनिंग से ज़्यादा स्टार्टिंग की जो ताकत है वो बन जाएगी, कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए रनिंग से ज़्यादा स्टार्टिंग की ताकत बन जाएगी। तो इस जब जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होगी, जिस तरह आपने वीडियो में स्टार्ट में देखा वो क्लच खुल जाता है, जिस तरह कि अभी ये आप सर्किट में देख रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका काम ख़त्म हो जाता है और सिर्फ रनिंग का काम रह जाता है यहाँ से यहाँ तक। अगर स्टार्टिंग का ये क्लच है जो साथ लगा रहेगा तो मोटर इतने ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करेगी कि जल भी सकती है, और इसका ये कैपेसिटर जो है ये भी फट सकता है, और इसके साथ साथ जो हमारी रनिंग की वाइंडिंग है वो भी नुकसान करेगी, और जो पीछे हमारी मेन वायर लगी हुई है उसका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेगी। लेकिन ये यहाँ से जो 4 से 5 सेकंड के लिए एम्पेयर होते हैं उनका कोई मसला नहीं है, वो भी बहुत कम होते हैं। अगर हमारा ये क्लच और ये कैपेसिटर सही वैल्यू का लगा और क्लच प्लेट सही काम करे तो वो भी बहुत कम एम्पेयर लेती है। मतलब कि अगर मोटर हमारी 4 एम्पेयर पे चल रही है तो वक्ती तौर पे सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए 8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर पे जाएगी। मोटर वाइंडिंग पे आप मेरी वीडियोस देखें, उसमें जो सिंगल फेज़ की क्लच प्लेट वाली मोटर है उसके आप एम्पेयर जाकर चेक करें, वीडियोस देखें कि किस तरह उसके कनेक्शन हुए हैं और किस तरह से काम करती है। तो सेम यही चीज़ इसमें है। तो मतलब कहने का यही है, सिर्फ कुछ देर के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को ताकत देने के लिए क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये आप देख लें कि ये हमारी सिंपल है, और यहाँ पे अब हमने 220 वोल्ट दे दिए। ये सेम यहाँ से दे लें, यहाँ से दे लें, ये सर्किट को समझना जिस तरह आपको समझ आ जाए सही। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये क्लच प्लेट का सर्किट भी ऐसा ही है, ऐसे ही सर्किट बनता है। आगे इसकी सर्किट डायग्राम है बाकाया लेआउट में, तो मुख्तलिफ मोटरों के जो उनके कवर होते हैं वो अलग जगह पे होता है, ऊपर कैपेसिटर वाला जो कवर है वो अलग अलग जगह पे होते हैं कई बार, और जो उसकी कनेक्शन प्लेट होती है वो अलग होती है। तो मेन आप ये इसकी पिक्चर ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें या आप खुद से अपना ड्रा करके रख लें। तो यही इसका सर्किट है थोड़ा सा क्लच प्लेट का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो को। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को सेव करके अपने पास रखें, क्योंकि ऐसी मालूमात जो है कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।